संग्रह संतुष्ट नहीं करता किसी को। कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी प्राप्त कर लो, लेकिन संतुष्टो वर्तते महान। व्यक्ति प्रसन्न तो तब होता है जब संतोष उसके भीतर आता है। गीता में भगवान की आज्ञा है, अर्जुन काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। कभी न प्रसन्न होने वाला, कभी न अघाने वाला, कभी न तृप्त होने वाला कोई है ना, तो मन है। मन कभी तृप्त नहीं होता, इसे कितना भी मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। इसलिए बहुत बार तो ये भी होता है कि एक स्तर के बाद आदमी का दिमाग ये चलता रहता है, इतना हो गया। कई बार ये भी होता है कि जितना उसको मिल गया ना, उसको भोग भी नहीं पाता है। धन होना एक बात है, लेकिन धन का भोग भी जीवन में लिखा हो ये दूसरी बात है। धन के साथ एक विरोधाभास ये भी है, जो कमाता है वो भोग नहीं पाता। भोगने के लिए फिर दूसरी पीढ़ी निठल्ली बाद में आती है, बोले बापू हम भोगेंगे, तू कमा, हम भोगेंगे। एक अलग पीढ़ी आती है। कमाने वाला गोपाल भोग नहीं पाता। किसी शायर ने लिखा था, पूरी उम्र दरवाजे से धन कमाकर सुख लाने की कोशिश करते रहे, पता न चला कब खिड़कियों से उम्र निकल गई है। और आदमी को एक दिन होश आता है, यार जो कमाया था उसे भोगना भी था, लेकिन भोगने की अब उम्र नहीं बची यार। उम्र भी तो चाहिए। अच्छा उम्र भी हो तो छोड़ो, उत्साह भी तो चाहिए, भोगने का उत्साह। उत्साह चला जाता है, और उत्साह जाता है तो फिर आदमी वही प्रश्न करता है कि आप क्यों हो और मैं क्यों हूं। आजकल ये भी खतरा है, ये आदमी को कौन सी उम्र में लग जाए, हाँ, आप यहां पर क्यों हो। एक बार मजे की बात बताएं, एक जगह पर ऐसा हुआ कि एक घर में कोई और एक बालक था, वो दार्शनिक बन गया। वो भी कुछ ज्यादा सोच गया था, जिंदगी के बारे में ज्यादा सोच जाओ तो समस्या है। उसका भी लेवल अलग चला गया। घर वालों भी बोले हम बहुत परेशान हैं, वो कहता मैं घर वालों से परेशान हूं। उसने ऐसा अभ्यास कर लिया, वो भगवान कृष्ण के कपड़े पहन के घर में घूमता था। अच्छा अब जैसे कथा हो रही है, पंचम दिवस है, तो आप देखो कितने सज सज के बैठे हैं सब लोग हैं, जैसे शादी में ही आए हो, ऐसे ही भगवान के उत्सव में है। तो चलो यहाँ तो ठीक लग रहा है, कथा में है। एक दिन नॉर्मल डे में घर में ही ऐसे सज के बैठ जाओ, है कहीं नहीं जाना, ऐसे ही बैठ जाओ, सोफे पे आ जाओ, चाय वाय पी के। आप भी कोई शेरवानी हो बढ़िया सी, जो शादी में खुद की पहनी हो, एक दिन शेरवानी पहन के बैठो। धर्मपत्नी भी लहंगा पहन के आ जाए। फिर बच्चे कहीं कहीं जा रहे हो, बोले कहीं नहीं, ऐसे मन था, कैसा लगेगा। अपने घर में सज के बैठो रोज। वो बालक सज के बैठता था, और सज के ऐसे नहीं, मुकुट मुकुट लगा के, मुकुट उसने पोशाक भी बनवा ली। घर वाले एक बार बोले कि महाराज एक हमारा बच्चा है, जरा देखो, कुछ हमें लग रहा है या तो चेतना का स्तर ऊपर चला गया है, या फिर उनके घर में बेसमेंट में एक कमरा था। अच्छा ये बालक बेसमेंट में किसी को आने नहीं देता था। घर वालों ने खूब कोशिश कर ली, वो ताला लगा के रखता बेसमेंट के कमरे का, रोज 2-3 घंटे उसमें बैठता था। घर वालों ने कहा हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा बेसमेंट में करता क्या है। तो एक दिन हमने पूछी यार कि तुम्हारा बेसमेंट देखने, बोले तुम्हें ही दिखाऊंगा, बाकी किसी और को नहीं दिखाऊंगा। हमें भी एक क्यूरियोसिटी रही यार है क्या है। फिर एक दिन वो ले गया बेसमेंट में, कमरे में गए तो महाराज एक सिंहासन लगा रखा था बड़ा सा, उसने 3 सीढ़ी सिंहासन, एक छत्र लगा रखा था, नीचे राजा महाराजाओं की तरह 3-4 सोफे लगा रखे थे, बढ़िया रॉयल। और फिर उस पे खुद बैठा, फिर बोला मेरी सृष्टि में आपका स्वागत है, मेरे दरबार में। और मैंने कहा महाराज ये तो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर गया। तो बोले मैं इसलिए किसी को बुलाता नहीं हूँ, समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस स्तर का आदमी हूँ। मैंने कहा समझ तो मैं भी नहीं पाता। आज के समय में ये पता नहीं है किसका उत्साह कब चला जाए, या तो कौन कब। धन के साथ एक विरोधाभास ये भी है कि कमाते कमाते, अच्छा धन को भोगने के लिए समय चाहिए, कमाने वाले के पास समय नहीं होता है। जिसके पास समय है वो कमा नहीं सकता, जिसके पास समय है वो कमा नहीं सकता।
धन के साथ देखिए विरोधाभास भी है। इसलिए शास्त्र कहता है संतोष रखो, हम जो कमा रहे हैं उसके प्रति एक तृप्ति भाव रखो, एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाँ, जो मुझे मिला, जितना मिला, जैसे मिला, वो भगवान की कृपा रहे, ये भाव मन में रहे। इसलिए धन के साथ साथ धर्म का अवलंबन जरूरी है। धन का उपयोग होना चाहिए, धर्म का आश्रय होना चाहिए। ये दोनों रहेंगे तो रुचि भी बनी रहेगी, सत्कर्म भी होता रहेगा। धर्म जो है भीतर कोई विषाद, भीतर ग्लानि, भीतर कोई निराशा, कुंठा प्रकट नहीं होने देगा। बिना धर्म के जो संपत्ति बढ़ती है वो डिप्रेशन के उत्कर्ष पर ही ले जाती है। उसका अंत यही है। धन के साथ जब धर्म जुड़ता है तो उत्सव जीवन में प्रकट होता है।